मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। साथियों, मैं आज आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपकी हर एक मुसीबत दूर करेंगे। संकट आपके जीवन से चला जाएगा। बीमारी महामारी आपके जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। साथियों, आज का वचन है रोमियो की किताब 6 अध्याय का 14 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। अगर आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे तो साथियों, पाप आप पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। हालेलुया। पाप के गुलाम आप नहीं होने पाएंगे। पाप प्रभुता आप पर नहीं करने पाएगा। साथियों, आप लोग, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं होने पाओगे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के प्रेम के अधीन होने पाओगे। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, हम 3:23 देखते हैं, पाप सबने किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। साथियों, हम देखते हैं कि आप सब लोग पाप के अधीन हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि साथियों लिखा है, हम रोमियो की किताब 7 अध्याय का 7 को देखते हैं। हम लिखा है कि तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। इसके विपरीत व्यवस्था के बिना मैं पाप को ना जान पाता, क्योंकि यदि यह व्यवस्था ना कहती कि तू लालच न करना, तो मैं लालच के विषय में ना जान पाता। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसलिए कि आप लोग जैसे लिखा है, पाप सब ने किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। साथियों, आप सब लोग पाप करते हैं, लालच करते हैं, इसलिए कि लालच के बस में होकर के आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर का प्रेम भी नहीं है। इसलिए कि साथियों, आप सब लोग अन्य बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साथियों, इससे ये परेशानी क्या, इससे भी और बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग क्रोध न करें। मैं आप लोगों को देखता हूँ कि आप बहुत क्रोधी किस्म के लोग, एक सेकंड नहीं लगता आप लोग क्रोध कर लेते हैं, एक सेकंड नहीं लगता आप ईर्ष्या कर लेते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला नहीं है। आप सब लोग पाप के गुलाम हैं, पाप के गुलामी की जंजीर में बंध गए हैं। वो लोग जो लोग लालच करते हैं, वे लोग पाप के गुलामी की जंजीर में बंध गए। पाप के दासत्व के दास बन गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु आप लोग पाप के गुलामी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको कुछ नहीं देता। हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग जिस व्यवस्था से बंधे हैं उसके प्रति मरकर भी उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अब आप व्यवस्था से बंधे थे, उसके प्रति मरकर भी उससे ऐसे मुक्त हो गए हैं कि हम लेख की पुरानी विधियों के अनुसार नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की नई विधि के अनुसार से सेवा करते हैं। हालेलुया। साथियों, सेवा करना हमारा काम है। हम पुरानी विधियों के अनुसार सेवा नहीं करते हैं, हम नई विधियों के अनुसार सेवा करते हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हम जिस व्यवस्था से बंधे थे उसके प्रति हम जब यीशु मसीह को मरकर भी मुक्त हो गए, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए बड़ी ताड़ना सही, हमारे लिए वो बलिदान हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। साथियों, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए साथियों, हम जीवित नहीं, हम लोग मरकर भी हम लोग उस व्यवस्था से मुक्त हो गए हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का मन परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। आप लोग अपने मन का परिवर्तन करें और अपने हृदय का परिवर्तन करें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी। आप लोग इस व्यवस्था से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आज मैं देखता हूँ कि बहुत से हमारे भाई बहन आज बुखार, मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे भाई बहन जो मलेरिया, टाइफाइड, बुखार के रोग से पीड़ित हैं, आज उनका मुँह सूख रहा है, आज उनके हृदय से, मन के अंदर से बुखार है, डिप्रेशन में रहते हैं। मैं ऐसे भाई बहनों को देखता हूँ कि KSRTHLNDGPCL नाम के लोग हैं। इस नाम के लोग यूपी के हैं, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। इस नाम के लोगों पर परमेश्वर की आशीष, इस नाम के लोगों को परमेश्वर की आशीष मिलने जा रही है। साथियों, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये लोग इस नाम के लोग हैं। यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान के लोग हैं। इन सब के सर से पैर के नाखून तक तेरे रोह से ढांकता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इतने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं। आज यीशु मसीह के नाम से बीमार लोग संगे हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु जी, मैं अपने भाई बहनों को देखता हूँ कि जो शैतानी बंधन से बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन से जो बंधे हुए हैं, शैतान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। शैतानी बंधन से उन भाई बहनों को मैं आज़ाद करता हूँ। हालेलुया। लीबाला बखंड भत्ता वासी वाहन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन जो शैतानी बंधनों से छुटकारा चाहते हैं, घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ में, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन भाई बहनों को मैं शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ। शैतानी बंधन से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ।
हालेलुया। भोला बाला बखंदरा बशतला बखंदरा। प्रभु जी, मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये जो जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, जिनके शरीर में जलन पैदा है, जिनके आँख में जलन है, सर में जलन है, सारे बदन में जलन है, प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ। ऐसे लोगों पर परमेश्वर आपका अनुग्रह। हालेलुया हालेलुया। अली बाखंदा बसबर अबला बाखंदरा बशत्र। प्रभु जी, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। सारे हमारे भाई बहन जो जिनके सारे शरीर में जलन है, मुँह सूखता है, हाथ पैर में जलन होती है, हाथ पैर कमज़ोर है, तार आता है, काँपता है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। और इन बीमारी से यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के पास में घर रहने के लिए छत नहीं है। प्रभु जी, उसको रहने के लिए आप छत की व्यवस्था करें। परमेश्वर पिता, हमारे प्रार्थना चैनल में बहुत सी हमारी बहनें जुड़ गई हैं, प्रार्थना करती हैं आंसुओं के साथ में। प्रभु जी, उनके पास में जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, ये बहनें और भाइयों को मैं देखता हूँ, छत्तीसगढ़ झारखंड के लोग हैं, ABSSRLT नाम के लोग हैं, इनको रहने के लिए छत नहीं है। आज यीशु मसीह के नाम से रहने की छत की व्यवस्था आप करें। हालेलुया। लिबाला बखंदा खंदा खदा खता रसगला बखंदा लवा 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 शक्तला बखंदला बशक्तला बखाटा बसना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के लिए मैं देखता हूँ कि उनको शादी विवाह के लिए उनके पास पैसे नहीं। प्रभु जी, उनके शादी विवाह के लिए उन्हें पैसे की आप व्यवस्था करें। मैं देखता हूँ कि ASRTHL BUNT नाम के लोग हैं जिनके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं है। उनके पुत्र और पुत्रियों की शादी हुई है, उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। हे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाइए और उन बहनों को मैनाइकल मनी आप उनके खाते में डाल दीजिए। उनके बेटा और बेटियों की शादी अच्छी तरह से, उनके बेटा बेटियों की शादी अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। महिमा आप देते हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, हमारे भाई बहन कुछ ऐसे हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर मैं संतान की आशीष देता हूँ। प्रभु जी, आज बीमारी महामारी पूरे अपने देश में फैली है। जितने लोग तेरे लोग हैं, जितने जिन पर आपकी आशीष की छाप लगी है, उनके जीवन से महामारी बीमारी का आतंक हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। हमारे भाई बहन अच्छे हो जाएं। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम। सब लोग बोलिए आमीन।